मैं पप्पन ठाकुर, आप देख रहे हैं सच का कारवां। पंकज त्यागी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने जो आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करता हूं और आतंकवाद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन लोगों को चौराहे पर खड़ा करके सजा दी जाए। आप देख रहे हैं एक खास रिपोर्ट। पप्पन ठाकुर। पंकज त्यागी, मैं बीजेपी से हूँ। बताइए, आप क्या पूछा था? बस दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली पुलिस को। दूसरी बात, मैं आपको बिल्कुल साफ क्लियर बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्यार की जगह होता है। हर एक चीज़ की एक सीमा है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तानियों को उन्हीं के रूप में जवाब देना चाहिए, जवाब देना पड़ेगा भी। और ये कौन सा संगठन होते हैं, इनकी औकात क्या है? चोर हैं ये, चोर लोग हैं, छुपक के काम करते हैं। मुस्लिम कास्ट को बदनाम किया जा रहा है। कुछ मैं आपके चैनल में साफ बिल्कुल बोलूँगा, किसी को बुरा लगे भला लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ नीच और कंजर आदमियों में जो ये पाकिस्तानी है, इन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों को भी बुरा बना दिया है। आपने कभी देखा, आपने नोट किया होगा कि कभी भी हम कोई भी इस प्रकार का संगठन है, हमारे देश का कोई भी मुस्लिम भाई इसमें इन्वॉल्व नहीं पाया जाता, कभी नहीं मिला। तो मैं देखिए, बहुत प्यार हो गया पाकिस्तान से, बहुत इनके हमने प्रस्ताव भेज लिए या प्रस्ताव, ये रोज का ड्रामा रहेगा। देखिए, हमने कितने शहीद खो चुके हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो मैं खुला चैलेंज इनसे एक बार मैं ही कहना चाहूँगा, इस कोरोना की लड़ाई के बाद एक बार क्लियर बात करनी चाहिए इनसे, और यति जी महाराज की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। देखिए, मतलब कि आप एक चीज देखिए कि हमारे देश का अपना मामला, तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो? हिंदू, मैं बिल्कुल सामने साफ बात कहूंगा, न बंगाल के, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, इन्हें देखती गोली मार देनी चाहिए। कोई अरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, गोली मार देनी चाहिए, देखती गोली मार दो, जो होगा देखा। देखिए, कितना आप वो सोचो, जिस परिवार के लोग शहीद होते हैं बॉर्डर पे, रोज तमाशा देखने को मिलता है, रोज तमाशा। यार, एक चीज की हद होती है। और फिर मैं कहूंगा कि हमारे यहां सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ पड़ते हैं, वो किसी भी चीज का निचोड़ नहीं निकालते। कोई भी, देखिए, मैं अपने समाज से कहूंगा, अपने सब भाइयों से कहूंगा, हिंदू भाई वो दूसरे मुसलमान, हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम हमारे भाई हैं, वो कहीं नहीं है उनमें। तो इसलिए इस चीज से सबसे पहले तो आपस के मतभेदों को निकाल कर, देखिए, किसी भी समस्या का हल ढूंढना चाहिए, एकजुट होकर लड़ाई करनी चाहिए। आप एक बार बताएं कि जब वो इस प्रकार के संगठन या ये नीच लोग, मैंने सुअर कहूंगा, आपके चैनल द्वारा बिल्कुल साफ कहूंगा, सुअर है, जब ये लोग कोई बम रखते हैं कहीं, क्या ये देखते हैं हिंदू मुस्लिम है? अभी इन्होंने कितने मुस्लिम भाई जो नेता थे कश्मीर में मारे गए हैं, वो भी तो मुस्लिम थे। ये मुस्लिम के हैं, ये अपने को मुस्लिम कहते हैं। ये साले किसी के भी नहीं है, कुत्ते, किसी के भी नहीं। ये नीच है। पाकिस्तान जीवन भर नीचता का कार्य करता रहेगा, इससे कोई प्यार की उम्मीद ना रखे। मैं तो अपनी गवर्नमेंट को यही कहूंगा कि इससे कोई अपने प्यार की उम्मीद ना रखे, और ना हमें कुछ जरूरत है इनकी। हमारे देश के फौजी, हमारा देश अपने आप में बहुत सक्षम है। नरेंद्र मोदी जी अपने आप में सक्षम है। नरेंद्र मोदी जी के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, क्या दिक्कत है? और देखिए, रोज रोज ऐसी चीजें हों, रोज रोज इस प्रकार की चीजें हों,
ठीक है, जिससे कि हमारे भी माहौल में, हमारे चारों तरफ के माहौल में, हमारे देश के माहौल में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों का। एकदम मुस्लिम पे उंगली उठ जाती है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यह भी एक गलत मैसेज है। किसी दूसरे की, जो दूसरे का गुनाह है, उसकी जो बदनामी है वो हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई झेल रहे हैं। कौन सा हमारे हिंदुस्तान का मुस्लिम भाई बाहर पकड़ा गया है आज तक? आपने देखा है कहीं? आपको खबर आई कि हमारा हिंदुस्तान का मुस्लिम भाई फला देश में बम रखते हुए पकड़ा गया या उग्रवाद में पकड़ा गया? नहीं, कोई नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई दूसरे हैं। मैंने आपको गलत तो नहीं कहा, कश्मीर में जब ये मार रहे थे, चाहे वो किसी पार्टी की बात नहीं है कि उन्होंने बीजेपी के मारे, लेकिन थे तो मुस्लिम ही ना वो। तो इसका मतलब ये मुस्लिम के भी नहीं है, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ही आपस में समझना होगा कुछ पार्टियों की नीतियों को, जो इन्हें भड़कावा देती है, जो इनको पोजीशन देती है हिंदुस्तान में। कोई भी पार्टी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये चीजें हमारे देश के हर नौजवान को, हर बड़े बुजुर्ग को, हर पार्टी के, हर जात के हर व्यक्ति को सोचनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक बम रखा गया, मुस्लिम बुरे हो गए तुरंत। हमारे यहाँ सबसे बुरी कमी ये है, इसलिए हम इनका मुकाबला नहीं कर पाते। आप समझिए इस बात को। हम इनका मुकाबला करने की जगह आपस में ही लड़ बैठते हैं। ये लोग अपना फायदा उठा के चले जाते हैं। क्या चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं है क्या? उन पर खाने तक का नहीं है। वो डायरेक्ट लड़ाई थोड़ा लड़ सकता है। वो लड़ाई इस बात की लड़ रहा है कि इन्हें आपस में लड़ाया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश के कितने मुस्लिम भाइयों को पाकिस्तान क्या दे रहा है? अरब कंट्रीज है, उनके यहां से आया भी, ऑक्सीजन भी आई, सब कुछ आया। ये इस पाकिस्तान ने क्या दिया हमारे देश को? हमें इससे कोई लगाव नहीं है, हमें कोई इससे प्यार नहीं है। और आपको बता देता हूं कि अब हमें इससे कोई प्यार भी नहीं रहा है ना। अब हम इसे, पहले कहा जाता था कि भारत का एक टुकड़ा है, ये भारत का एक टुकड़ा है ही नहीं। भारत के तो रग रग में प्यार है, नस नस में प्यार है। मैंने आपको गलत तो नहीं पूछा कि आप मुझे बता दीजिए एक भी हमारे देश के मुस्लिम भाई का नाम आया हो कि उसने पाकिस्तान में बम रखा, उसने अमेरिका में बम रखा, या उसने कहीं बम रखा? कहीं आया है आज तक आपके चैनल? आप बताइए, आप भी रिपोर्टर रहेंगे। हम तुरंत क्या करते हैं? हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसी पार्टियों से दूर रहें जो लड़ाना चाहती है। ऐसी पार्टियां जो कि हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती हैं, उन्हें कोई काम नहीं करना, उनको सिर्फ राजनीति करनी है। उन्हें कोई किसी से प्यार नहीं है। आज देखिए कोरोना काल चल रहा है, कितनी पार्टियां कहां बैठी हुई हैं? कोई कुछ कर रहा है? केवल एक काम है, अफवाह उड़ाने हैं। योगी जी आए थे, कितना अच्छा मैसेज देगा कि आज आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि आज भी उनका मैसेज आया है कि उस पे टीवी पे चल रहा है, आप देखिए कि कोई भी निजी अस्पताल अब अपनी नहीं चला सकता, गलत नहीं ले सकता। देखिए हमारे देश में सिखाया ये जाता है प्यार मोहब्बत है। मैं मेरे अंदाज से तो जितना मुस्लिम हमारे देश में होगा, इतना मुस्लिम तो पाकिस्तान में है भी नहीं। कहाँ है पाकिस्तान में? कहाँ का देश है ये? वही पाकिस्तान, ये उग्रवादियों का देश है, चोर उचक्कों का, नीच लोगों का। सामने से लड़ाई करें, इतने बड़े उग्रवादी, इतने बड़े जिहादी हैं। तो ये जिहाद का इन्हें मतलब पता है? क्या मतलब है जिहाद का? जब अकल ही नहीं है जिहाद, ये जिहाद करेंगे किसी के साथ? नहीं, ये झूठे हैं सब। और जैसे ये पकड़ा गया है, हमारे एक तो संत जी को, उन्हें सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए उनकी। देखिए मैं नहीं मानता कि वो एक ही होगा, हो सकता है और भी हो, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि हमें अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। इसके ऊपर इसको पाल के नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर कोई पैसा नहीं खर्चना चाहिए। ये हमारे देश का मेहमान नहीं है, हमारे देश का मेहमान नहीं है। इस पे सुनिए, इससे पूछताछ करके इसको भी कलम कर देना चाहिए, इसका सर। अब मेहमानदारी बंद कर देनी चाहिए हमारे देश को। बहुत हो गई मेहमानदारी, बहुत वीर हमने अपने शहीद खो दिए, फौजी भाई खो दिए हमने, बहुत आम जनता खो दी हमने, कितने लोग चले गए। तो
तुम ऐसी महामारी में भी इस टाइप का, इससे गिरा हुआ और क्या होगा? आप किसे मजहब कहते हैं? ये मजहब है? मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी मजहब में ऐसा लिखा हो कि महामारी का टाइम चल रहा है तुम उसमें ऐसी हरकतें कर रहे हो। ये हमारे देश का आपसी मामला, हम अपना निपटाएंगे। ये सिर्फ एक फूट गिरने की राजनीति है। और उग्रवाद पे तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये थोड़े हमारे ही कमी है जो इनको पाल के रखा जाता है। देखते ही गोली मार देनी चाहिए, पकड़ते ही गोली मार देनी चाहिए। बेशक उनके वीडियो बनाए जाएं गोली मारते हुए, बहुत खुशी की बात है। बकायदा वीडियो बना के गोली मारो, जो कि वहां तक मैसेज जाए हमारे देश का कि अब यहां आओगे तो ये सजा मिलेगी। उनकी इनके गोली मारते हुए, इनके सर कलम करते हुए वीडियो भेजनी चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे, हम गलत नहीं कर रहे। बहुत सह लिया है हमारे देश ने। अब शायद हमारा हिंदू भाई, हमारा मुस्लिम भाई, हमारा सिख भाई, हमारा क्रिश्चियन भाई, कोई भी भाई अब इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और भी कहूंगा, बिल्कुल बंद कर दीजिए कि हमारे देश के मुस्लिम ऐसे आपस में लड़ रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चीज को बंद कर दो। इसी का फायदा उठता है हमेशा। ये क्यों आते हैं? इस चीज का फायदा उठता है, इसलिए आते हैं। मैंने जैसे बताया कि इनकी वीडियो बनाओ, मार के फेंको, और वीडियो बना के बकायदा चलाई जाए, बिल्कुल सोशल मीडिया पे चलाई जाए कि अब जो भी मुस्लिम मुस्लिम यहां आएगा, बाहर का, बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों, गोली मार दी जाएगी। हमारे मुस्लिम भाई हमारे देश के भाई हैं, वो हमारे साथ हैं, वो हमारे पास हैं। बाकी इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि कोई हिंदू भी बाहर से उग्रवादी बन के आ रहा है, वो भी गलत है। इसमें क्या है? जब राजीव गांधी जी की हत्याकांड हुआ था उसमें भी तो वो थे। तो उग्रवादी है, इसका कोई मजहब या प्यार नहीं है भाई, इसका किसी से प्यार नहीं है। आप इसे समझो कि ये इस कास्ट का, ये इस जाति का होगा, नहीं। ये तो हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को बदनाम करने की नीति है इन लोगों की। हमारे स्वामी जी की सुरक्षा बढ़नी चाहिए। और भी जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे देश के देखिए गुरु हैं, हमारा देश अपने आप करेगा जो करेगा। कितनी बड़ी बात है कि एक वहां से तुम एक इतनी सी बात के लिए एक उग्रवादी को भेज रहे हो। एक नहीं, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि हो सकता है कितने हो, मुझे ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। ये तो खुल गई बात समय पे, सब भगवान की कृपा है जो पकड़ा गया। वो मैं बहुत तारीफ करूंगा पुलिस की कि जो उन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लिया, किसी भी तरीके से उसे ढूंढ के पकड़ लिया। लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी घटना घट सकती थी। और मैं आपके माध्यम से एक चीज और बता देना चाहता हूं, अब हिंदुस्तान इसको सहेगा नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, याद रखें। पाकिस्तान खुली चैलेंज है।